अब नीतीश कुमार जी ने पूरे प्रदेश को जगमगाती बिजली में परिवर्तित कर दिया। अब लोग इस समय भी लालटेन जलाने का बात कर रहे हैं। तो लालटेन का युग अब नहीं है भाई। जब लालू जी का, राबड़ी जी का राज था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर से सांसद ललन सिंह लगातार गांव के दौरे करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें 13 मई को मुंगेर में वोटिंग होनी है। मुंगेर में ललन सिंह के सामने अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो है। चुनावी मैदान में उन्हें टक्कर दे रही है। तो वहीं आपको बता दें ललन सिंह कुछ दिनों पहले जब दौरे पर थे तब उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर ललन सिंह आज कहते नजर आए कि वो हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समय के अभाव से अगर कोई जगह छूट जाए जहां के जनता से वो ना मिल पाए तो उनसे वो माफ़ी मांगते हैं। जनता से माफ़ी मांगते नजर आए ललन सिंह। साथ ही आपको बता दें, देखिए, आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों को ये बताने के लिए कहेंगे कि अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा है मानिकपुर में और परसों है पंडारक के सिल्लही और चुनाव प्रचार की अब समाप्ति की ओर है। लगातार हमने कई गांव का दौरा किया। वैसे हम क्षेत्र में हर महीने 10 दिन 8 दिन गांव का दौरा करते रहते हैं। हम आज तक कभी सर्किट हाउस में नहीं बैठे, लेकिन फिर भी इस चुनाव के दौरान भी कई गांव के लोगों की इच्छा होगी हम वहां भी आए। हालांकि कई गांव के लोगों ने हमको स्वयं आके कहा कि हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, चुनाव के बाद आइए। लेकिन कई गांव के लोगों की इच्छा उसके बावजूद होगी। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं कि हम अब जो बचा हुआ समय है उसमें हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ भी संभव हो हम जाएंगे। लेकिन हम वैसे लोगों में नहीं हैं जो अपने क्षेत्र में गांव-गांव नहीं घूमते रहे। तो हम जहाँ नहीं जा पा रहे हैं वहाँ के लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है, करवत्त प्रार्थना है कि हमको क्षमा करेंगे, समय के अभाव में हम आपके यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। और लेकिन 13 मई को पूरे उत्साह के साथ मतदान कीजिए। मतदान का प्रतिशत पहले चरण में काफी घट गया था, दूसरे चरण में थोड़ा बढ़ा। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि 7 बजे सुबह लाइन लगवा दीजिए ताकि 10 बजे तक अधिकांश मत पड़ जाए और फिर 4 बजे के बाद मतदान होगा। चूंकि दोपहर में जो धूप का समय है उसमें मतदान का जो प्रतिशत है वो घटता है। हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने साथियों से, अपने समर्थकों से करवत्त प्रार्थना करते हैं कि जिस भी गांव में नहीं पहुंचे हैं, जिस भी गांव में हम नहीं पहुंच पाए हैं, वहाँ क्षमा करेंगे। हम उनसे वादा करते हैं कि चुनाव खत्म होते ही हम चुनाव के बाद सभी गांवों का दौरा करेंगे, जो भी गांव छूट गया है, और उनका दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यही आग्रह करने के लिए। और दूसरा, हम अपने समर्थकों से यह भी आग्रह करेंगे कि आपके विरोधी आपको लाख उत्तेजित करें, कभी उत्तेजना में मत आइएगा। उत्तेजित करने का जवाब एक ही जवाब है और वह है कोई जवाब नहीं देना। कोई जवाब मत दीजिए। 13 तारीख को मतदान करके उनके सारे उत्तेजनात्मक टिप्पणियों का जवाब दीजिए। मेरे विरुद्ध बोले, किसी साथी के विरुद्ध कोई बोले, कुछ भी बोले, अब शब्द का भी इस्तेमाल करें, तब भी कोई उत्तेजित होकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। विरोधियों का
ये रणनीति है कि उत्तेजित करके कुछ बुलवाना। तो उत्तेजित मत होइए। हम लोग काम किए हैं लखीसराय क्षेत्र का और पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का विकास में हम लोगों ने पूर्ण योगदान दिया और भरसक हम लोगों ने प्रयास किया है कि लखीसराय और पूरा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र एक विकसित लोकसभा क्षेत्र के रूप में आए। तो इसलिए हम लोगों ने काम किया है और काम के आधार पर हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया है। तो हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में काम किया है। तो नरेंद्र मोदी जी के काम पर, नीतीश कुमार जी के काम पर, हमारे काम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। हम लोग काम के बल पर वोट मांग रहे हैं। कुछ लोग बिना कुछ किए, जिनका कोई योगदान नहीं है, वह भी वोट मांग रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी ने पूरे प्रदेश को जगमगाती बिजली में परिवर्तित कर दिया। अब लोग इस समय भी लालटेन जलाने का बात कर रहे हैं। तो लालटेन का युग अब नहीं है भाई। जब लालू जी का, राबड़ी जी का राज था तो स्मरण करें लोग, बुजुर्ग लोगों को पता है, नए उम्र के लोगों को ने वो राज नहीं देखा है। संध्या होने, सूर्यास्त होने के बाद कोई घर से निकलना नहीं चाहता था। और आज नीतीश कुमार जी के सुशासन में रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी लोग कहीं से कहीं जा सकते हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये राम राज्य बिहार में नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया। अब कुछ लोग लालटेन लेके फिर से उसी युग में वापस लाना चाहते, जो बिहार की जनता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के कार्य को, विकसित बिहार को देखा है। बिहार का विकास दर कई वर्षों से दोहरे अंक में। बिहार का आज वार्षिक बजट 2,60,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और लालू जी और राबड़ी जी का राज था तो बिहार का बजट 24,000 करोड़, 25,000 करोड़ रुपए का सालाना होता था। तो कहां से कहां बिहार को नीतीश कुमार जी ने पहुंचा। तो इसलिए हम अपील करेंगे उनसे कि उत्तेजित मत होइए। लालटेन युग में बिहार को मत लाइए, अंधकार में बिहार को मत लाइए। हम लोगों ने काम किया है और काम के आधार पर आपका समर्थन, विश्वास, आशीर्वाद चाहते हैं, उसको आप दीजिए और उत्तेजित में। तेजस्वी यादव को घेरा ललन सिंह ने संविधान के मुद्दे को लेकर लगातार तेजस्वी यादव केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसको लेकर ललन सिंह ने भी पलटवार किया और कहा कि संविधान को कोई खतरा नहीं है। ये लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं और कोई अगर आपको उत्तेजित करने के लिए कुछ भी बोले तो उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अपील करते नजर आए ललन सिंह। साथ ही 13 मई को अच्छे से मतदान करने का, अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सलाह देते नजर आए आम जनता को ललन सिंह। क्या कुछ कहा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ।